ईद उल अजहा के बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफे और हीट वेव जैसी सूरत हाल की पेशगोइयां की जाती रही हैं और ऐसा महसूस होता है कि कराची में पानी की फराहमी शहर में ईद उल अजहा से कबल ही एक मुनज़िम मंसूबे के तहत बंद कर दी गई। ईद पर लोड शेडिंग न करने के ऐलान के बावजूद कि इलेक्ट्रिक ने ईद के रोज भी लोड शेडिंग जारी रखी, आम शहरी से लेकर खवास को भी कहीं सरकार की रट नजर न आई। ऐसे में सबसे ज्यादा जिम्मेदार इदारों ने इंतहाई गफलत और बैड गवर्नेंस का मुजाहरा किया। 42 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जिसकी महसूस की गई शिद्दत 52 सेंटीग्रेड तक हो और समंदरी हवाएं भी रुक जाएं, नमी में इजाफे से फिजा में ऑक्सीजन भी कम हो तो इंसानी जिस्म की कुव्वत मुदाफियत पर इंतहाई बुरा असर पड़ता है। ऐसे में कम कुव्वत मुदाफियत रखने वाले अफराद, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। ऐसे में दिन और रात में मुस्तकिल बिजली की 10, 12 और 14 घंटों की लोड शेडिंग ने भी कयामत ढा दी। ऐसे में बिजली के बिल में देखें तो टैक्सों की भरमार में म्यूनिसिपल टैक्स भी नाफिद कर दिया गया। ऐसे में शहर को बुनियादी सहूलियात फराम नहीं हो रही हैं। तो दूसरी तरफ मेयर मुर्तजा वहाब ऐलान कर रहे हैं कि ज़ेर ज़मीन पानी पर भी टैक्स नाफिद करेंगे। क्या मुर्तजा वहाब शहर में पानी फराहम कर सकते हैं? अगर हर आबादी को लाइनों से पानी मिलने लगे तो रिहायशियों से टैक्स का तकाजा मुनसिफाना लगेगा। जबकि रेंजर्स के ऑपरेशन में कई गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बंद किए गए थे, लेकिन इत्तला मिल रही है कि दर्जनों ने दोबारा गैर कानूनी पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हीट वेव के तनाजर में कोई खातिर ख्वाह इक़दाम न कर सकी। हुकूमत सिंध की रट कहीं नजर न आ सकी। हीट वेव से अमवात भी हुई। तादाद की बहस एक तरफ, लेकिन इदारों के दरमियान राब्तों का फुकदान वाज़े नजर आया, जो गवर्नेंस पर सवाल बनता है। सवाल है कि गर्मी की शिद्दत के पेश नजर 3 दिन के लिए पूरे शहर को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना क्यों न दिया गया? हुकूमत सिंध इंसानी हुकूक के कवानीन के खिलाफ वर्जी से बिजली फराहम करने वाले इदारों को क्यों रोक नहीं पा रही? इंसानी सेहत के पेश नजर रात 12 से सुबह 6 बजे तक बिजली की फराहमी हर सूरत बहाल रखी जानी चाहिए। ईद उल अजहा से 2 हफ्ते कबल से लाइनों में पानी की फराहमी क्यों बंद कर दी गई? टैंकरों के इतनी बड़ी तादाद से शहर के हर इलाके में महंगे दामों पर पानी फरोख्त को कौन फरोख्त दे रहा है? लाइनों में पानी बंद करने वाले वालमैन, सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स पर मॉनिटरिंग का मौसर निजाम क्या है? इस तमाम मामले में मासूम जानवरों पर भी शदीद असरात मुरतब हुए और दर्जनों जानवर, गाय, भैंसें हलाक हो गईं। इस पूरे अरसे में सिंध असेंबली में बजट इजलास जारी रहा। ये बातें भी वहाँ होती रहीं, जुबानी जमा खर्च भी जारी रहा और बजट के अदाद शुमार में अवामी फलाही मंसूबे बताकर सूबे में तेज तरक्की के ख्वाब दिखाए जाते रहे। लेकिन जमीनी हकायक बता रहे थे कि मीडिया की बरवक्त आगाही, फलाही और समाजी इदारों की कोशिशों से आवाम में जो शऊर बेदार हुआ, उससे लोगों ने किसी हद तक एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार की और किसी हद तक महफूज रखे। लेकिन गवर्नेंस के मसाइल ने हुकूमती रट की धज्जियां उड़ा दी और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, खुसूसन पानी और बिजली की अदम फराहमी ने इंसान और जानवरों की जिंदगी को अजियत में मुब्तला कर दिया। आने वाले दिनों में ज्यादा बारिशों की पेशगोई की जा रही है, लेकिन शहर में नालों की सफाई ताखीर से शुरू की गई है। 500 से ज़ायद नालों में सफाई की जरूरत है। देखें यहाँ गवर्नेंस क्या रहती है।